मत्पर्कश्चेवा, जो आपने 3 बतासे खाए थे, वो तो आपकी आत्मा की शुद्धि करा दी हमने। बिस्तर जो कराए थे आपको हमने अपने घर में बिरा दिया। और जो ये पूजन हुआ, इससे कौन प्रसन्न हुए? देवता प्रसन्न हुए। जो दावत थी वो सारे आपके भी रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार भी आनंदित हुए। फिर भी मैं क्या हूँ? कुमारिका हूँ, है ना। ये आपसे क्या मांग रही है? शर्त मांगेंगी आपके बाएं अंग में आने के लिए। तो साहब शर्त अगर आपको इनकी तैयारी कर दो, शर्त अगर मंजूर होगी तो ये आपके ये बाएं अंग में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। पहली शर्त में क्या करेंगे? यदि यज्ञं कुर्यात् यस्मिन् संपत्तिः गृहायतः, यदि आप कोई यज्ञ करेंगे अब से घर में, जैसे कथा कराते हैं, कोई यज्ञ कराते हैं, तो पहले इनसे पूछना पड़ेगा साहब कि साहब हम यज्ञ कराने जा रहे हैं, अगर आपकी सहमति हो तो मैं यज्ञ कराऊं, और अगर आपकी सहमति नहीं हो तो आगे देखो। पति का धर्म तो यही होता है, वैसा हम भी भुगत भोगे। तो अगर आपकी इनकी शर्त ये पहली मंजूर हो तो आप अग्नि को साक्षी करके कहेंगे ओम तत् सत। मंजूर है आपको इनकी शर्त? क्योंकि आप देखो अग्नि साक्षात है कलयुग में। कलयुग में कौन कौन देवता साक्षात हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं? एक तो सूर्य नारायण भगवान, एक चंद्रमा भगवान, और एक साक्षात अग्नि। इनके सब और ब्रह्मा मंडल के आगे भगवान विष्णु, महेश और शंकर। इनके सामने आप कसम ले रहे हो एक किस्म से कि जो आप कहोगे आज के बाद मैं ऐसे ही काम करूंगा। ठीक है साहब। दूसरी में क्या कहती है? यदि दानम कुर्यात् यस्मिन् मम संपत्ति गृह्णातः, यदि कोई आप दान करेंगे किसी तीर्थ स्थान में, या गुप्त कहीं धन रखा होगा आपने, कहीं खजाना वगैरह कहीं गुप्त छुपा के रखा होगा, तो उसकी मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। जो भी एटीएम क्रेडिट जो भी होते हैं, तो पूरी मुझे जानकारी दोगे तो मैं आऊँगी आपके पास अपने माँ बाप को छोड़ के, नहीं तो मैं यही ठीक हूँ। ये शर्त मंजूर है? क्रेडिट कार्ड पहला दो। ये शर्त मंजूर है आपको? बोलेंगे ओम तत् सत। तीसरी में कहती है हमारे जीवन में कौन कौन 3 अवस्था होती है। प्रथमम नारितम विद्यम, द्वितीयम नारितम धनम, तृतीयम नारितम सुखम, चतुर्थम नारितम स्वर्गम। 3 अवस्था होती है। बाल अवस्था, मम्मी पापा के घर में खेलना कूदना। दूसरी अवस्था में पढ़ाई लिखाई, है ना। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस प्रकार से पाला, है ना, मेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण करी। अब 2 अवस्था में आपके पास आ गई। कौन कौन सी? युवा अवस्था, जो धन कमाने की और ग्रस्त बसाने की, आगे जीवन चलाने के लिए। चौथी जो वृद्ध अवस्था है। ऐसा नहीं हो कि आप अभी तो मेरा रंग रूप अच्छा है, अभी अच्छा मानो, बाद में थोड़ा सा मुझे बुढ़ापा आने लगे, आप कह रहे भैया आपको बेकार है। तो ये नहीं करोगे। दोनों ही अवस्था में आप इनका पालन करोगे, है ना सर। तो अगर ये भी आपको शर्त मंजूर है तो हम कहेंगे ओम तत् सहित। चौथी में क्या कहते हैं? धनादि गोपियम ममः संपत्ति गृह्णातः। आप इस समय तो यहाँ पे हैं भारत देश में, अगर आप कहीं विदेश में चले गए, वहाँ पे भी कोई कारोबार करेंगे या कुछ भी आप आगे की प्लानिंग करेंगे, तो पहले इनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि साहब ये आगे की जीवन की प्लानिंग ये है, तो आपकी सहमति होनी चाहिए इसमें। अगर सहमति देंगे तो आप आगे का कार्य करेंगे वो, अगर सहमति न देंगे तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी शर्त मंजूर है आपको? ठीक है, बोलेंगे ओम तत् सही। फिर कहेंगे गावादि पशु क्रिया व्यक्ते मम संपत्ति गृह्णात्। ये कह रही है आपसे पहले जमाने में क्या होता था, गांव देहातों में गाय आदि भैंस आदि पाली जाती थी। आज के जमाने में क्या पालने लगी? पत्ती, कुत्ता, बिल्ली। ये भी लाओगे। गावादि पशुधानम क्रियाते विक्रियते मम पालयते।
आप तो लिया है, घर पे रख दिया उसे, रोटी कौन खेलेगा? तो कह रहे रोटी में मेरे से पहले सलाह लोगे कि साहब मैं ये कुत्ता आदि लेके आ रहा हूँ, बिल्ली आदि लेके आ रहा हूँ, तो इसमें भी आपकी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लेके आऊँ, ये तो नहीं। तो ये भी मंजूर है आपको? ओम तत् सत् के साथ में सकीना मम हस्याम कुटुम्बस्या भवेत् कुर्यात् तदा हम भवत्वामांगे आगच्छामि। कह रही मैं फ्रेंडों के साथ कहीं बैठे हूँ तो कटु वचन नहीं बोलोगे, बड़े प्यार से बोलोगे धर्म पत्नी जी जरा कुछ कार्य था मुझे, अगर आपकी कृपा हो तो सुन लीजिए। कटु वचन नहीं बोलेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे तो मेरी इंसल्ट हो जाए। तो ये भी मंजूर है साहब? बोलेंगे ओम तत् सही, ठीक है सर। और सुनार की 4 युवार है ना, हमारी सब पे ज्यादा अब 4 आपकी भी है। आपकी क्या है? पहले उद्यानो धर्मधरा कुटुंबा मुकुंदा मितभाषिणा क्रोध आलस्य निवारका सुखोयम ज्ञान भूयतः। अब तक आपकी परंपरा क्या थी, कैसे थी, किस पूजा आप करते थे, परंतु आज से भगवान नारायण को हम साक्षी मान के अब जो हमारे कुटुंब की परंपरा चलेंगी वो आपको निर्वाण करनी पड़ेगी। ये ना हो कि सुबह सुबह माता जी हमारी उठ गई, बहू को लगा रही आवाज, बहू चाय पीनी थी, बहू कह रहे माता जी आप ही 2 गिलास लेके आ जाओ। क्रोध आलकस्य यही छोड़ना पड़ेगा यज्ञ नारायण के पास, ठीक है साहब? मजबूरी मेरी में दोनों तरफ से इसलिए तो सब देखो पूरा कार्य करो, है ना? ये मंजूर है आपको? ओम तत् सही है ना? उद्याने मद्यपाने च मम काले वाचनायाम। दूसरे वचन में क्या? उद्याने मद्यपाने च। अब आपसे कह रहे हैं कि उद्यान कहते हैं रात्रि के समय में, ऐसे स्थान पे आप ना जाएं जहाँ लोग मदरा पीते हों, जुआ खेलते हों, फिर कोई आपको कठोर वचन बोलेंगे, गलत वचन बोलेंगे, तो कह रहे हैं कि मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है पता चले आप घर से सब्जी लेने भेजें, आप चले गए मोमोसों में खाना। ऐसे स्थान पे ना जाना जहाँ पता चले सासू माँ इंतजार करेंगे, बहू सब्जी लेके आ गए, आपका तो बहुत दूर है, लोकल के लिए ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, बहू पता चले तब तक घर पहुँच गई हमने। तो ये भी आपको मानना पड़ेगा। तैयार है आप? ये भी बोलेंगे ओम तत् सही। तो आपा धर्मधरो शास्त्रां ज्ञान विज्ञान भवेतः। तीसरी शर्त में क्या कह रहे हैं कि मैं के भी जो है आप भैया दूज और रक्षाबंधन में स्वतः जा सकते हैं, पूछना ही नहीं है। हाँ बोले तब भी, ना बोले तब भी, परंतु हर बार मैं के भी नहीं जाना चाहिए। अब देख मैंने पहले ही बोल दिया था, सॉरी। क्या मैं कितनी स्थिति में फंसा पड़ा, मैं सोच रहा था सोच कर चला दूं, आ गया भैया। क्यों नहीं जाना चाहिए इसमें? देखो शास्त्र में हर चीज के प्रमाण है। अब तो जल्दी जल्दी चल रहा, नहीं तो बहुत लंबा चलता मामला। सती जो भगवान जो है शंकर जी की पत्नी का नाम था, है ना? वो यज्ञ भगवान दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ कराया अपने घर में। कभी कभी अपने घर में भी अपमान सहना पड़ता, तो इसलिए उनको भी चिंता कि मेरी पत्नी का कहीं अपमान ना हो, चाहे उसके मैके में हो चाहे ससुराल में हो, वहां भी वो रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? अनादि लज्जहो मस्याः सजनम जन्मा जन्मा कृतातः। 7 जन्मों का साथ होता है। इस समय आपसे लज्जा होम क्यों कराया? जबकि धान का राजा तो जो था, जो से भी हवन करा सकते थे, या मुंगरी के कील से भी करा सकते थे। क्योंकि लज्जा होम ही क्यों कराते हैं शादी में? ये इसलिए कराते हैं साहब,
जब धान को आप गर्म कोलों में डालोगे तो धान अपने आकार में तो आएगा, परंतु अपने छिलक को जो है छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल उसे पकड़ के रखेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मैं आपका निर्वहन करूंगा, जैसे आपको चाहिए शॉपिंग करना, जो भी आपको खाना पीना है, मैं पूरा उसका निर्वहन, परंतु थोड़ा हमारे कुल की मर्यादा रखनी पड़ेगी, है ना। बिगर बुलाए कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना कि माँ सती जो है अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई थी, जब उनको